हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस 2.0। और हम लोग आज एक दूसरी वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं और वो हमारा जो आज का सेशन है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की दूसरी वीडियो है। इसमें हम लोग इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग आज कवर करेंगे। और जो ही संदेश, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे इस चैनल के साथ रहें अपडेटेड। और हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। बच्चों, ये इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए और इसलिए क्योंकि इसमें हमारा काफ़ी टाइम बचेगा, क्योंकि सारी चीज़ें लगभग मैंने पहले से ही लिख रखा है और उन सारी चीज़ों को देखते हुए आपका टाइम मैनेजमेंट भी थोड़ा सा बच जाएगा आज। तो आपको पता है प्रीवियस वीडियो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बेहतर तरीके से देखा होगा और उसको समझा होगा कि पहचान क्या होता है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब हमारे वाज और वर हैं तो किसके किसके साथ प्रयोग किया जाता है, ये आपको वाज का यूज़ ऑफ वाज किसके किसके साथ किया जाता है, आई ही सी इट एवं अन्य सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे कोई नाम हो उसके साथ हम आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर का प्रयोग करते हैं यू दे वी एवं अन्य सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, जो क्या हो, जो सब्जेक्ट्स हमारे प्लूरल हो उनके साथ हम क्या करते हैं बेटा, वर का प्रयोग करते हैं। इतना डाउट क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं आगे आएंगे तो हमें मिलेगा इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें हमें नॉट नहीं मिलेगा और वो इंटेरोगेटिव फर्स्ट होगा। और उसका हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे और स्ट्रक्चर के साथ साथ उसका जो रूल है, कैसे उसको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें ज़्यादा समझ में आएगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको हर बार मैं बताता हूं कि कोई भी चीज़ बनाने से पहले हम एक उसका रोड मैप तैयार करते हैं, एक नक्शा तैयार करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम काम करना शुरू करते हैं और अंत में हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने भी क्या किया है, हमारी टीम ने जो है स्ट्रक्चर को पहले लिख लिया है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए जाएंगे, उस एग्जाम्पल के माध्यम से, उस एग्जाम्पल के उदाहरण की सहायता से आप क्या करेंगे, अपने जो टेंस से जो टेंस आप पढ़ रहे हैं उससे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इंटेरोगेटिव फर्स्ट है, तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट में आपको पता है कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेरोगेटिव फर्स्ट एंड सेकंड। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट को बेटा हम क्या कहते हैं, इसको हम यस या नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, यस या नो टाइप क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसका जो उत्तर होता है वो यस या नो में भी दिया जा सकता है। जैसे क्या तुम टीवी देखते हो, हाँ या तो ना, यस या नो। क्या तुम साइकिल चलाते हो, या तो यू विल रिप्लाई एदर यस और नो। तो आप ऐसे इस तरीके से हम क्या करते हैं, यस या नो टाइप का क्वेश्चंस भी हम इसको कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि जो हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट होता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हर वीडियो में मेरा बताना का ये कर्तव्य है कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट क्या होता है। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट वह क्वेश्चन वर्ड होता है, वह सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो क्या होता है वो वाक्य के प्रारंभ में ही आ जाता है। क्या होता है बेटा, वो वाक्य के प्रारंभ में ही आ जाता है और उसकी जब हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो इम्पोर्टेंट और ध्यान देने वाली बात यह है कि हम उस क्या की जो रियल मीनिंग होती है व्हाट, उसको ना लिख करके हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। किस टेंस की, जिस टेंस को हम लोग पढ़ रहे होते हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब को हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और इस तरीके से बाकी सारे स्ट्रक्चर आपको धीरे धीरे हम आपको बताते चलेंगे। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले है वाज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज करेंगे। उसके बाद क्या यूज करेंगे, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे बेटा, लास्ट में हम लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क, जो ये इंडिकेट करता है कि ये प्रश्नवाचक जो है सेंटेंस वाक्य है। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले आपको दिखेगा क्या,
तो आपको क्या वाक्य में मिल गया? पहले, क्या बच्चे मैदान में दौड़ रहे थे? क्या बच्चे मैदान में दौड़ रहे थे? तो हम देखेंगे थे मतलब ढेर सारे बच्चे हैं। बच्चे, इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करेंगे, जो हमारा है वर द चिल्ड्रेन रनिंग इन द ग्राउंड। क्या बच्चे मैदान में दौड़ रहे थे? इतना इजी, इतना आसान तरीके से आपको बता रहे हैं कि आप बस थोड़ा सा अगर प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है क्या करेंगे, अंग्रेजी जो है सीख जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या आयत खाना खा रही थी? आयत एक बच्ची है, छोटी सी, कक्षा 6 में है या 7 में है, हमारे यहाँ कक्षा 6 या 7 की स्टूडेंट है, और बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती है वो बच्ची, बहुत अच्छा कलाकारी उसके अंदर है और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो आयत। तो आयत को मैंने इसमें रखा हुआ है, क्या आयत खाना खा रही थी? तो आयत हमारा सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करेंगे। वाज आयत ईटिंग फूड? क्या आयत खाना खा रही थी? अभी कोई डाउट आपको नहीं लग रहा होगा, और डाउट कुछ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें डाउटलेस हैं, बिना किसी संदेह के आप जो है इन सारी चीज़ों को पढ़िए और आराम से घर बैठे ट्रांसलेशन करिए। तीसरा एग्जाम्पल, क्या सूर्यांशी, सूर्यांशी मेरे बिटिया का नाम है, छोटी सी बच्ची है, बहुत अच्छी है, और हिंदी पढ़ रही थी? तो क्या हो जाएगा? सूर्यांशी सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाता है? वाज हो जाता है। वाज सूर्यांशी रीडिंग हिंदी? क्या सूर्यांशी हिंदी पढ़ रही थी? नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम अपने भाई को पढ़ा रहे थे? मतलब यू मतलब तुम, तो क्या हो जाएगा? यू के साथ हमेशा वर का प्रयोग करते हैं, तो वर यू टीचिंग योर ब्रदर? क्या तुम अपने भाई को पढ़ा रहे थे? नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे? खेल रहे थे मतलब वे मतलब बहुवचन करता है, बहुवचन के साथ हम क्या हमेशा यूज करते हैं बेटा? वर यूज करते हैं। तो वर दे प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड? क्या वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मैं किताब पढ़ रहा था? जब हमारे घर कोई आया तो मुझे याद नहीं कि क्या मैं क्या कर रहा था, तो मैंने ही पूछा कि जब आप लोग मेरे घर आए तो क्या मैं किताब पढ़ रहा था? तो वो लोग बताएंगे हाँ आप किताब नहीं कुछ और कर रहे थे। तो उससे ये मोटिवेटेड है कोई आंसर जो है ये एग्जाम्पल। क्या मैं किताब पढ़ रहा था? वाज, क्योंकि आई के साथ हमेशा वाज का यूज किया जाता है। वाज आई रीडिंग अ बुक? क्या मैं किताब पढ़ रहा था? ये हमारा है इंटेरोगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है। और इसके बाद जो दूसरा है उसमें हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमें किसको क्या मिलेगा? जिसमें हमें नॉट मिलेगा और उस नहीं मिलेगा, और उस नहीं के स्थान पे हमको क्या यूज करना बच्चों? हमको यूज करना बच्चों नॉट, और जब नॉट यूज हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव। अब बस सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद हम किसका यूज करेंगे बेटा? सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे नॉट का, और वो हमारा सेंटेंस हो जाएगा क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर पहला है इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आपको बताया गया है कि ऐसे वाक्य जिसमें नकारात्मकता का भाव हो, जिसे मना करने की बात कही गई हो, जिसे अस्वीकार किया जा रहा हो कि उसको जो है नहीं करना है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं बेटा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपको फिर बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर वो ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ की रोड मैप को तैयार करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम जो है सामानों को रखते चले जाते हैं, और वो हमारा एक रिजल्ट के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। तो उसी तरीके से हम इसको भी पढ़ेंगे। तो पहला है वाज प्लस वाज या वर। आपको पता है कि वाज किसके साथ यूज करना है और वर किसके साथ प्रयोग करना है? प्लस सब्जेक्ट। तो वाज और वर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्रयोग करना है हमें, जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे बेटा नॉट। नॉट क्योंकि सेंटेंस में वाक्य में हमेशा हमें क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में बेटा हम लगा देंगे क्या बच्चों? क्वेश्चन मार्क, ताकि हमें ये इंडिकेशन मिलता रहे कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, और नहीं रहेगा तो उससे ये भी ज्ञात हो जाएगा कि ये निगेटिव वाक्य भी
है, प्रश्नवाचक वाक्य होते हुए भी वो नेगेटिव वाक्य भी है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल पहला, क्या तुम गाना नहीं गा रहे थे। अब आपको नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आपको नेगेटिव के लिए आपको नहीं शब्द मिलेगा, तो आपको मिल गया क्या, नहीं शब्द। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, तुम कौन सा सब्जेक्ट है, तो तुम हमारा जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बेटा हम किसका यूज करते हैं, हाँ आप बताइए, आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब, वाज लगाएंगे कि वर लगाएंगे, वाज, वर। पहले आप कंफ्यूजन अपने दूर करिए कि वाज लगाएंगे कि वर लगाएंगे, नहीं क्लियर हो रहा है तो ओवर लगाएंगे। यू के साथ हमेशा क्या लगाते हैं बेटा, ओवर लगाते हैं, यू वर। फिर क्या लगाएंगे, वर यू नॉट। अब हमें यहाँ नहीं मिल गया तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, नॉट का यूज करेंगे। सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना नहीं गा रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा था। अब हमको एक वर्ड क्या मिल गया बेटा, नहीं। क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा था, तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है, तो हम वर्ब कौन सी लगाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लगाएंगे सिंगुलर की। तो हो जाएगा वाज ही नॉट रीडिंग अ बुक, वाज ही नॉट रीडिंग अ बुक। दिस इज अ वेरी इजी एंड सिंपल वे टू टीच यू। इन दिस वे इफ you will study or play heed your mind some a little bit of your mind, definitely you will get all the point of the this tense, and I am trying my best. You will have to also try your best, then best and best make best, तब जा करके जो है बढ़िया से बढ़िया लोग बनाएंगे एक बढ़िया। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या आयांश दूध नहीं पी रहा था। आयांश, उसको थोड़ा सा बुखार हो गया था, जो मेरा छोटा सा भतीजा है। क्या आयांश, तो आयांश आपको पता है कि सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग हमेशा यूज करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब, वो होगी हमारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाज। तो वाज आयांश नॉट, अब यहाँ नहीं है तो हम लोग नॉट यूज करते हैं। ड्रिंकिंग मिल्क या टेकिंग मिल्क, ड्रिंकिंग या टेकिंग मिल्क दोनों सेम अर्थ देते हैं। क्या पोस्टमैन पत्र नहीं बांट रहा था। वाज द पोस्ट मास्टर, या पोस्ट मास्टर की जगह हम करेंगे पोस्टमैन। पोस्ट मास्टर भी होता है, ठीक ही है, पोस्ट मास्टर या पोस्टमैन, या पोस्टमैन यहाँ कर लेंगे आप, पोस्टमैन दोनों होता है। नॉट डिलीवरिंग, क्योंकि यहाँ नॉट है यहाँ नहीं है, तो नॉट डिलीवरिंग लेटर्स, क्या कर रहा है, डिलीवरिंग या डिस्ट्रीब्यूटिंग, बांटना या डिलीवर करना, या फिर जो है उसको क्या करना, घर तक पहुंचाना। क्या प्रीति अपने पिताजी के साथ बाजार नहीं जा रही थी। क्या प्रीति अपने पिताजी के साथ बाजार नहीं जा रही थी, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, प्रीति हमारा जो है क्या है, सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और वो हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो है वो है वाज। तो वाज प्रीति नॉट गोइंग टू मार्केट विथ हर फादर, तो क्या वाज प्रीति नॉट गोइंग टू मार्केट विथ हर फादर, क्या प्रीति अपने पिताजी के साथ बाजार नहीं जा रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम कुछ खा रहे थे। जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुम कुछ खा रहे थे, और जब मैं आया तो तुमने उसको क्या किया, चुरा दिया। कहीं हिस्सेदारी ना देनी पड़ जाए, कहीं मुझको ये चीज़ है जो मैं खा रहा हूँ उसको बांटना ना पड़ जाए, तो उसका दोस्त पूछ लेता है कि क्या तुम कुछ खा रहे थे। अरे भाई, जब मैं तुम्हारे पास आया तो यार तुम्हारा मुंह तो चल रहा था, तुम कुछ खा रहे थे, अब एकदम शांत हो गए हो। तो वही पूछ रहा है कि क्या तुम कुछ खा रहे थे, तो यू के साथ हमेशा वर का होगा प्रयोग, सब्जेक्ट हमारा यू है, प्लूरल है, तो वर यू ईटिंग समथिंग, क्या तुम कुछ खा रहे थे। तो इस तरीके से हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस का जो सेकंड वीडियो है, जिसमें हमने इंटेरोगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव और इंटेरोगेटिव से फर्स्ट का नेगेटिव पढ़ा है, और इसके बाद हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम लोग पूर्ण रूप से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कवर करेंगे और इसको फिनिश करेंगे। और मुझे उम्मीद और आशा है कि आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान से वीडियो को देखें। जो भी रूल्स बताए जा रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर आपको बताए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, उस स्ट्रक्चर्स को आप सारे लोग क्या करें, याद करें। और याद करने का तरीका है
कि आप उसको लिख करके याद करें, किसी से बोल करके याद करें, या फिर खुद लिखें कॉपी पे बार बार, वो आराम से आपको याद हो जाएगा बिना किसी समस्या के। तो आप आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप रहें हमेशा हमारे चैनल के साथ अपडेटेड। और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।